एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की जॉन प्लेट पर प्रथम जॉन की त्रिज्या कितनी होगी। यानी 5000 एंगस्ट्रॉम तो और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की जॉन प्लेट पर प्रथम जॉन की त्रिज्या क्या होगी। तो लैम्डा दे रखा है इसमें 5000 एंगस्ट्रॉम और F1 बराबर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो F1 इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। लैम्डा की जो वैल्यू दे रखी है वो 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो 5000 गुणा एंगस्ट्रॉम उठाएंगे तो ये 10⁻10 मीटर। तो एन बराबर 1 दे रखा है, उसने कहा है प्रथम जॉन की प्लेट, तो एन की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है। तो इसका जो फॉर्मूला है जॉन प्लेट की किसी जॉन की फोकस दूरी याद करने के लिए F बराबर आर का स्क्वायर एन सिफिक्स में अपॉन एन लैम्डा। तो आर पूछ रहा है इसमें, आर इसकी क्या है त्रिज्या, तो आर का जो मान निकाल लेंगे फिर इसमें वैल्यू रख दो एफ की, लैम्डा की और एन की। तो जो है 20 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू 5000 इंटू 10⁻10 मीटर। तो R1 की जो वैल्यू आ रही है निकल के वो निकल रही है 0.0316 सेंटीमीटर। तो जॉन प्लेट की तो त्रिज्या क्या निकल आई R 0.0316। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जॉन प्लेट की केंद्रीय जॉन का व्यास 2.3 मिमी है। यह प्रकाश का बिंदु स्रोत है लैम्डा दे रखा है 5890 एंगस्ट्रॉम इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तब स्रोत के प्रथम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें जो दे रखा है प्रथम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यह है कि प्रथम n बराबर 1, यानी प्रथम प्रतिबिंब का अर्थ है कि n बराबर 1। जॉन प्लेट की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला F बराबर आर एन का स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा। तो n बराबर 1 दे रखा है इसमें, तो इसको रखेंगे। दिया है 2R1 बराबर दे रखा है 2 इंटू 3 मिमी, यानी इसको व्यास दे रखा रेडियस 2R है, तो R बराबर हो गया 1.15 मिमी, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.15 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। और लैम्डा बराबर दे रहेगा 5890 इंटू 10⁻10 मीटर्स। एंगस्ट्रॉम में था उसको मीटर में चेंज कर लिया, क्यों सभी राशियाँ एक जैसे होंगी जब ही होगा। मीटर में तो मीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इसको। इसके आर की वैल्यू एफ बराबर है इसमें आर स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा में रखेंगे, वैल्यू रख दी हमने। तो ये निकल के आ रहा है आर जो एफ का मान निकला है वो 2.25 मीटर से निकला है। अब लेंस के सूत्र से क्या है 1/u माइनस नहीं सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकस दूरी के लिए जो फॉर्मूला था उसमें रख दिया है। तो हमारे पास एफ दे रखा है 2.25 मीटर और यू बराबर दे रखा -6 मीटर, क्योंकि उसने कहा कि 6 मीटर की दूरी से। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस के 1/u। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो 1/2.25 माइनस 1/6, इसको सॉल्व किया तो यह 0.27 मीटर। तो v बराबर यानी जो वेलोसिटी है वो क्या निकल आई है 27 सेंटीमीटर। तो प्रथम प्रतिबिंब 27 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति थी वो क्या प्रथम कितनी दूरी पे है वो 27 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा।
नेक्स्ट है जो हेडिंग है हमारी वो है रिज कोर द्वारा विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ ए स्टेट एज। माना कि एक संकीर्ण स्लिट एस को तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश के प्रदीप्त किया जाता है। यानी एक स्लिट है, उसका एक तरंगदैर्घ्य उसका एक वर्णी है, उसको प्रकाश से दीप्त किया जाता है, यानी प्रदीप्त किया जाता है, माने इसको ज्वलित किया जाता है। स्लिट कागज के तल के लंबवत है। जो स्लिट है वो कागज के तल के लंबवत है तथा किसी अपारदर्शी अवरोध यानी रेजर ब्लेड, अब अपारदर्शी अवरोध का मतलब रेजर ब्लेड की रुजु एवं तीक्ष्ण कोर बीसी स्लेट के समांतर रखी गई है। चित्र में दिखाई दे रहा है, रखी गई है। माना रिज कोर है बीसी के समांतर एम एन पर्दा है, एक्स बाई आपतित बेलनाकार तरंगाग्र है। जो एक्स चित्र में दिखाई दे रहा है, एक्स और बाई वो क्या है, आपतित बेलनाकार तरंगाग्र है। पर्दे पर बिंदु ओ को, चित्र में देखें, पर्दे पर बिंदु ओ को बी से जो दूरी है वो एस से के समान, मतलब पर्दे पर बिंदु ओ को बी और बी से होते हुए एस से मिलाते हैं तथा एस बी ओ पर्दे पर अविलंब है। देखो चित्र में, अब हम पर्दे पर प्रकाश का वितरण होते हुए यदि सीधी कोर पर प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है तो हमें पर्दे पर ओ के ऊपर एक समान प्रतिदीप्ति तथा ओ के नीचे पूर्ण अंधकार या छाया, ज्यामितीय छाया मिलती है। यानी इसका मतलब क्या है कि यदि सीधी कोर पर प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है, प्रकाश नहीं जाता है, तो हमें पर्दे के ऊपर का जो भाग है उसमें समान प्रदीप्ति तथा ओ के नीचे, यानी जो बिंदु ओ है, ओ के नीचे जो पूर्ण अंधकार दिखाई देगा, पूर्ण अंधकार दिखाई, वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, पूर्ण अंधकार होगा वहाँ पर। परंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि नंबर 1, ओ से ठीक ऊपर प्रदीप्त क्षेत्र में रुज कोर के समांतर एकांत तीव्र तथा अदीप्त वेड प्राप्त होते हैं, जिनकी चौड़ाई असमान तथा विपर्यास दुर्बल होते हैं। नंबर 2, ज्यामितीय छाया में प्रकाश की तीव्रता शीघ्रता से कम होती जाती है तथा ओ से नीचे कुछ दूरी पर ही पूर्ण अंधकार हो जाता है। यानी इसकी तीव्रता जैसे ही कम होती जाएगी और लास्ट में एक समय ऐसे आएगा कि वहाँ पूर्णतः क्या हो जाएगा, वो अंधकार हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। इसी रिजिड कोर के कारण संपूर्ण विवर्तन प्रतिरूप है, जिसकी तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की जा सकती है।